हम लोग इससे पहले जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं, इंडियन जुडिशरी। तो जुडिशरी में हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, नहीं। तो हमने बताया था कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ आर ओवरलैपिंग बट जुडिशरी इज सेपरेट। ये हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड है, सेपरेट है, हायरार्किकल मॉडल है। मतलब कि द टॉप मोस्ट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड उसके बाद हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये हाई कोर्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाई कोर्ट। वी हैव टू रीड द बुक्स एंड वी हैव टू एनालाइज द बुक्स, है ना। और हम लोग का टेक्निक क्या है कि हर पेज पढ़ने के बाद आप सैलिएंट पॉइंट्स को सोचते हो, लिख लेते हो, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इन इंडिया एवरी स्टेट हैज अ जुडिशियल सिस्टम हेडेड बाय द हाई कोर्ट। एवरी state is having a judicial system. And the High Court is the highest court in state's judicial administration. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हमारा कोर्ट का एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, एवरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट। हाउ डज इट मैनेज द जुरिस्डिक्शन? अपने कार्य क्षेत्र को, प्रभाव क्षेत्र को कैसे मैनेज करता है? तो हाई कोर्ट जो है उसका अपना एक स्टेट, जो जिस स्टेट का हो, कहीं कहीं दो स्टेट मिलके भी एक हाई कोर्ट होता है ना। लाइक एक अंडमान निकोबार और कलकत्ता दोनों मिलके एक हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार इज द यूनियन टेरिटरी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल इज द स्टेट, दोनों मिलके हाई कोर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कॉमन हाई कोर्ट्स है। तो जो भी है उनका जो हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने अंदर में हाई कोर्ट के नीचे में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट होता है, उन सबों का एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट ही करता है। मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, दे आर द head of the state judicial administration. Below the high court there are subordinate courts such as civil court, criminal court, revenue courts. हाई कोर्ट के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ये किस आर्टिकल का, तो आर्टिकल 214 to 231। हम लोग आर्टिकल 226 पहले भी पढ़ चुके हैं, रीट जुरिस्डिक्शन, है ना, रीट के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाई कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है उसका स्कोप ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वाई? तो हाई कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है उसमें तो जो आर्टिकल 32 वाले जो हैं, जो हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, ये तो हैं ही। उसके अलावा नॉर्मल जो लॉ होता है उसका भी रीट वहाँ पर जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जो आर्टिकल 32 के जो 5 है वही जाते हैं, तो यहाँ पर इसके अलावा भी जाता है। तो हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो एट प्रेजेंट इंडिया हैज 25 हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट है? 25। सम हाई कोर्ट्स सर्व ओनली वन स्टेट while some are common high courts for more than one state or union territory. Clear है? We have to read the books, we have to understand word by word, sentence by sentence. ये टेक्निक अगर आप समझ गए तो यूपीएससी आपके हिसाब से है, क्योंकि वहाँ फाइल का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट टेक्निक ऑफ रीडिंग यू हैव टू अडॉप्ट, क्योंकि हम लोग स्कूल में खासकर ये टेक्निक भूल जाते हैं लोग। वो टीचर जो 2-3 लाइन का आंसर लिखा देते हैं, 10 लाइन का लिखा, तो उसी को याद करते हैं। बुक रीडिंग और बुक को समझना बंद करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है ना। यूपीएससी मीन्स बुक। पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशरी, नेशनल लेवल में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल में हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किस तरह के होते हैं? सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। रेवेन्यू कोर्ट लाइक जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, डीसीएलआर होते हैं ना, तो उनका भी एक कोर्ट चलता है। डीसीएलआर का कोर्ट बड़ा फेमस होता है कि
कोई भी तरह का लैंड डिस्प्यूट हो, DCLR उनके पास तो चला जाता है ना, लैंड रजिस्ट्रार के पास। तो हाई कोर्ट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन इट्स टेरिटरी और जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को याद करने की जरूरत पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 214 ये क्या बोलेगा कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, यही बोलेगा। इसी को डिटेलिंग किया रहेगा आगे में, हम लोग आगे भी डिटेलिंग कर लेंगे। 214-15 हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नॉर्मली मान लिया कि मर्डर केस हुआ तो सीधा मर्डर केस हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता है। कोई लैंड डिस्प्यूट हुआ सीधा सीधा आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अनलेस इट इज नॉट कवर्ड अंडर 226। समझ गए ना? तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बंद कर दीजिए। तो हम लोग के लिए जरूरी है कि वी मस्ट मेमोराइज ऑल दिस आर्टिकल्स, है ना, कि ये आर्टिकल जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। सो these articles like 214, 215, it is a High Court of Record. Composition of High Court 216 कि क्या होता है, कितने चीफ जस्टिस होते हैं, कितने जजेज होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द हाई कोर्ट। कंडीशंस क्या है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंट होने का। इसके बाद ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ किसके लिए कौन लेगा, किसके प्रति लेगा। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। आर्टिकल 222 ये ट्रांसफर ऑफ जजेज की बात करता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, कभी कभी होता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करना पड़ता है। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज 224 ए रिटायर्ड जजेज सिटिंग इन हाई कोर्ट्स एंड 226 जिसकी हम बात कर रहे थे रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। 227 सुपरिटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट और 231 कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल की याद होने चाहिए क्योंकि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये उम्मीद करता है ये कॉपी जांचने वाला कि आप आर्टिकल लिखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वही चीज डिटेलिंग किया हुआ है कि लाइक आर्टिकल 214 बोलता है कि एवरी स्टेट शैल हैव ए हाई कोर्ट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 231, तो यहाँ पर 231 में लिखा हुआ ऊपर में कि कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो 214 एंड 231 अगर कहीं पर है तो 2-3 स्टेट मिला के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। क्लियर है? कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल था वो बताता है कि एवरी हाई कोर्ट में क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेज। अदर जजेज को प्यूशने जज कहते हैं। अदर जजेज मीन जो हाई कोर्ट में अदर जज होते हैं। सो जजेज की संख्या फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे बढ़ाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी इसी तरह का स्टेटमेंट दे देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो नो, ओनली बाय लॉ, सिंपल लॉ इट कैन बी इंक्रीज्ड। एवरी हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। वो नहीं कि कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इस लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूपीएससी कि आपने किताब पढ़ा भी किया है कि नहीं। समझ गए ना? थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन 3 से पूछ के ही करता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जब वैकेंट होगा तो प्रेसिडेंट जो है सो
वो कर देता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंट करता है। एक्टिंग जजेज, एडिशनल जजेज, क्वालिफिकेशन तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओथ क्या लेता है, तो ओथ किनके सामने लेगा हो, तो हाई कोर्ट जज कैन टेक ओथ बिफोर द गवर्नर और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। टर्म ऑफ ऑफिस, मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा, कॉमन सेंस से आंसर मत कीजिएगा पॉलिटी में या किसी भी सब्जेक्ट में। कॉमन सेंस जो है वो मोस्ट डेंजरस है। आप अपने नॉलेज सेंस से ही आंसर कीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कॉमन सेंस से लगाते हैं आंसर, एक दो तुक्का सही हो जाता है, बोलते हम तो कॉमन सेंस से सही कर लिए हैं। तो कॉमन सेंस जो है हमेशा धोखा देने वाली स्थिति होती है। आप पढ़े हो तो आप उसके आधार पर आंसर लगाइए। बहुत मार्के की हम बात कर रहे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि नॉट ऑन कॉमन सेंस क्या सही होता होगा, नो, रीड द बुक। क्योंकि यूपीएससी आपके कॉमन सेंस के दुश्मन है, वो जानबूझ के आपके कॉमन सेंस पर अटैक करता है। क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी क्या सोचते हैं, कॉमन सेंस से काम चल जाएगा, इसीलिए जानबूझ के यूपीएससी कॉमन सेंस को अटैक करता है, चाहता है कि आप किताब पढ़ें। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज, आर्टिकल 222 ये यही बात करता है कि ट्रांसफर वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। इस केस में जो है द सिस्टम प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ट्रांसफर कर देने से क्या होता है, तो मान लिया किसी को जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो जाती है, कोई एक हाई कोर्ट में है, एक तरह का माइंडसेट हो गया, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ केसेज हैं, जैसे थर्ड जज केस, सेकेंड जज केस, कुछ केसेज है जो ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेज आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन प्रोविजन एग्जिस्ट। कब? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। किस कंडीशन में? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और या इनकैपेसिटी। तो रिमूवल के लिए कितना चाहिए? 100 लोकसभा मेंबर चाहिए और 50 राज्यसभा मेंबर चाहिए। इतने के द्वारा साइन होना चाहिए। और स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट और रिजेक्ट द मोशन। अगर एडमिट करता है तो 3 मेंबर की कमेटी फॉर्म करेगी, वो डिसाइड करेगा कि रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। कमेटी कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और ये लोग मिल के डिसाइड करेंगे तभी रिमूवल का प्रोसीडिंग चालू होगा। आज तक इंडिया में कोई रिमूवल नहीं हुआ है। एक केस था जस्टिस यशवंत वर्मा का, शुरुआत तो हुई 2026 इसी साल की बात है, लेकिन इससे पहले उसने रिजाइन कर दिया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर केसेस डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी। अगर एडमिरल्टी से रिलेटेड कोई इस तरह का कोर्ट मार्शल वगैरह से संबंधित बातें हैं तो उसमें केस लेता है लोग। विल्स, मैरिज एंड डाइवोर्स का केस भी हाई कोर्ट ले सकता है डायरेक्ट। कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ एमपी एंड एमएलए, ये इनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। एमपी और एमएलए का अगर रेवेन्यू मैटर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 226, केसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 ओल्ड चार्टर्ड हाई कोर्ट्स थे, पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। चार्टर के आधार पे हाई कोर्ट बने थे। तो पहला था कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, फिर मद्रास। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन सिविल केसेज ऑफ हाई वैल्यू। दिल्ली हाई कोर्ट हैज आल्सो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन सर्टेन सिविल केसेज। अपीलेट जुरिसडिक्शन, जब अपीलेट होगा, अपील में तो जा ही सकते हैं हाई कोर्ट में। आर्टिकल 226, इसमें हम लोग बात किए ही थे। यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि रीट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा रीट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का। इसमें वही बात कर हैबेस कॉर्पस कि प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्यो वारंटो।
Supreme Court held that writ jurisdiction of Supreme Court and High Court is part of the basic structure of the Constitution. Writ jurisdiction क्या है? It is a basic structure of the Constitution. Supervisory jurisdiction जो हम बात करते हैं आर्टिकल 227 में, इसका डिटेलिंग यहाँ किया हुआ है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इजी है, समझ लीजिएगा कि ये रिकॉर्ड का पर्पस के लिए जो होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एंड ये आपको कुछ हाई कोर्ट का पोजीशन दिया हुआ है कि कौन हाई कोर्ट कहाँ पर है. जैसे कलकत्ता में 1862 में हाई कोर्ट बना, इसमें वेस्ट बंगाल का भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड का भी है ना, कलकत्ता में है. और सर्किट बेंच एक पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में है. बॉम्बे जो है वो बॉम्बे में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दामन एंड दीव, इतने स्टेट और यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट कहाँ है? बॉम्बे में, मुंबई में है. इसके कुछ बेंचेज भी हैं, नागपुर में बेंच है, पणजी में बेंच है, औरंगाबाद में बेंच है. हाई कोर्ट के बेंच अलग अलग होते हैं. जैसे पहले हाई कोर्ट पटना में था तो इसका एक बेंच रांची में था, अभी रांची एक अलग हाई कोर्ट ही हो गया है. क्लियर है? मद्रास तमिलनाडु और पुडुचेरी का मिलाकर है. ये चेन्नई में है, बेंच मदुरई में भी है. इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और बेंच जो है कहाँ है? लखनऊ में भी है. इस तरीके से आपका 25 हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है. इंटरेस्टिंग है. जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट इज नाउ रेफर्ड टू ए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अभी 25 हाई कोर्ट है. हर पेज पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं. कॉमन सेंस से आंसर नहीं देने हैं, पॉलिटी में तो बिल्कुल नहीं. पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आपको समझदारी से काम कीजिए. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है. करेक्ट समरी दे दिया है हमने. कुछ क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है आपसे. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इट हेल्प यू कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया है और हमने कुछ MCQ दे दिए हैं, और इसको आप कर लेंगे. अगर इसमें आप सही लिख ले जाते हैं पूरे क्वेश्चंस को, तो ये समझिए कि आपने पढ़ाई थोड़ा ढंग से किया है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप भी आंसर दे रहे हैं, लॉन्ग भी कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव सभी सही भी हो रहे हैं. इट मीन्स दैट कि आपने चैप्टर को पढ़ा है. अगर एक भी गलती होता है फिर से दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि की टू सक्सेस क्या है? राइटिंग, एसोसिएशन एंड रिवीजन. WAR स्ट्रैटेजी हम कहते हैं. WAR का मतलब है राइटिंग, WRITING. एसोसिएशन कि आप हमेशा क्वेश्चन बनाते रहिए. जब आप पढ़िए, राइटिंग कीजिए, तो सोचिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा है पहले. और थर्ड इज द रिवीजन. तो रिवीजन बार बार कीजिए, सेम बुक का बार बार रिवीजन करना है ना. तो आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाता है. तो आई फील दैट हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत हो जाएगी. मेरा पर्पस वही है कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, सो दैट यू कैन रीड द बुक्स, ताकि आप किताब को पढ़ के समझ के अपने से अप दीपो भव, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, बी योर ओन टीचर. ठीक है ना.